أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ میم؟ अच्छा मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक नई आवाज आ रही थी, कौन थी सिस्टर? हम तीन ही है वो ना? जी, नुसरत की सिस्टर उनके साथ बैठी है ना। अच्छा हाँ, सही है, उनके साथ बैठी। السلام वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसी हैं? मेरी सिस्टर है, मेरे पास आई हुई हैं आजकल अमेरिका से। अच्छा। बहुत अफसोस है, बल्कि क्या अफसोस क्या कहना चाहिए, हमने सब जी उधर ही जाना है। और इन्ना जी लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत सदमा हुआ बहुत सुन के ना। तो अल्लाह ताला जी इनको बहुत सब्र दे, आपकी बहन को, बल्कि आप सबको सब्र दे, पूरी फैमिली का ये होता है सानेहा। तो अचानक ही हमने तो सुना, बस शौक में ही रह गई मैं। तो क्या कर सकते हैं, अल्लाह के काम है। और बिल्कुल जिस तरह वो बिल्कुल। रखे, हमें राजी रहना पड़ता है उसकी रजा में। हम्म, तो अल्लाह ताला बस सब्र दे बच्चों को, और इनको, और इनके सारे आगे के जो मामलात है उनके भी, और इनके भी सब सुधार दे। आप मददगार हो अल्लाह ताला, आमीन आपके आमीन। बच्चे तो अल्लाह ताला उनकी खबर की मंजिलें आसान करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनके लिए भी मुश्किलात जो हैं उनके बाद जो आएंगी, अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज ना आए, ना लेकिन अल्लाह उनको सब्र दे और उससे आसानी से गुजार दे। आमीन अपनी आमीन। जी। और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है ये ग्रामर का, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी भी है लेकिन इतनी अच्छी आती नहीं, तो मैं इनसे ये कह रही थी कि आप किससे पढ़ती हैं, मैं भी पढ़ लूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल पढ़े, आपके लिए, सबके लिए तो दरवाजे खुले हैं। लेकिन ऐसी आपके कोई टाइमिंग थोड़े बहुत मुझसे बहुत ज्यादा आगे हो गए ना आपके टाइमिंग, मतलब हाँ नहीं, अभी टाइम चेंज भी होगा ना, हमारा होने वाला है ना। अच्छा अच्छा। आप हम्म, इसके अलावा कोई क्लास लेती हैं? क्लासेस डेली मेरी की? जो बेसिक होती हैं वो संडे को होती हैं, और बाकी तो सब एडवांस है। तो लेकिन टाइम क्या है? आज की भी एडवांस ही है। तो संडे को जो क्लासेस है ना, उसमें आप कर सकती हैं, उसमें टाइम आप क्या आराम है? से हमारे साथ चल सकती हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो वो चल सकती हैं। और फिर टाइम आपकी सिस्टर, टाइम टाइम उसका यही है, इसी सारी वक्त, क्लासों का? अच्छा, सेम तो टाइम। फर्जी हो जाएगा ना, हम तो आपसे पीछे, मैं जो हूँ ना, मैं आपसे पीछे हूँ, मैथ का। नहीं वो सब पीछे ही है, वो जो है ना वो बहुत पीछे है। और वो संडे वाली क्लास अगर आप ले सकती हैं तो वो ले लें। और अगर आपको शौक है तो शौक को जरूर पूरा करें, अल्लाह ताला ऐसी शौक दिल में नहीं डालते, किसी वजह से डालते हैं। तो उसको आप अवेल करें और आगे उसको लेके चलें। और आहिस्ता आहिस्ता होता है, आप जिन्होंने सीखा है उन्होंने ऐसे ही तो नहीं सीख लिया, उनसे पूछिए कितना टाइम लगाया उन्होंने और चीजें ली हैं। जी बस जी ये है, जी। कुछ को जल्दी समझ आ जाती है, कुछ को थोड़ी देर में आती है। तो पढ़ाने वाला तो एक ही होता है ना। जी हाँ जी। बिल्कुल। तो हम शुरू करें अपनी क्लास, अपनी आयत, जी और इसमें सुनने में भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये सूरा हम पढ़ते हैं ना। तो अगर आप सुनती भी रहेंगी तो इसमें बहुत वो है, आपके लिए फायदा है। क्योंकि इसका तर्जुमा, फिर उसका जो हम डिटेल बताते हैं, तफसीर करते हैं ना, तो उसमें भी हम्म। तो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपसे यही कहने वाली थी नुज़रत, कि आप अपने आप को ना, मेरी अम्मी जब फौत हुई थी ना तो मैं परदेश में थी, उस वक्त कोविड था, और मैं बहुत ज्यादा, मतलब अकेली थी ना। जी तो लोगों के फोन आते थे, फिर वो दुख ताजा होता था, तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं वापस अपनी क्लासेस में चली जाऊं और पढ़ाना शुरू कर दूं। जी। तो मैंने जब अपने आप को मशगूल किया ना, तो फिर मैं निकल गई उस बिल्कुल चीज से, और बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुझे निकाल लिया, क्योंकि कुरान भी तो थाम लेता है ना आपको। बिल्कुल हाँ, कुछ तो आप वैसे ही जुड़ी हुई थी, तो अल्लाह ने आपको उससे एक वो दे दिया कि हाँ भाई, दुनिया फानी है और अल्लाह की जात ही बाकी है बस। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है कि फिर जुड़ के भी थोड़ा दूसरे दोस्तों से मिल के पढ़ने से, कोई नई चीज सीखने से इंसान को बहुत कुछ मिलता है। तो अपने आप को अकेला ना छोड़ें, कहीं ना जी। कहीं लगी रहें, कुछ ना कुछ करती रहें, यही करना है आपने। हम्म, घर में बैठ के जो भी कर सकती हैं, अभी आप इद्दत में भी हैं, तो जितना भी है आप कर और सकें। वो माशाल्लाह हमारा मतलब मस्जिद से भी ताल्लुक है, हर संडे को वहाँ क्लासेस बिल्कुल होती बिल्कुल, मशगूल रखें, मशगूल रखें। और मस्जिद में भी क्या है, आपने कवर होके जाना है, और वहां भी अकेला औरतों के साथ ही बिल्कुल होना है, तो कोई मसला नहीं है। जा सकते ये हैं तो ये होता बिल्कुल। है कि बाजारों में नहीं निकलना और इधर उधर नहीं जाना, तो वो जी। वाली चीजें जो होती है ना, वो उसमें आ जाती है। तो चलिए। मैं तो गई थी, हाँ कल भी बिल्कुल। गई थी आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह। ड्राइव कर लेती हैं माशाल्लाह, और फिर और देखिए आपकी बहन आपके पास यूएसए से आई हुई है, जर्मनी में। हम्म, तो ये भी बहुत बड़ा सहारा होते हैं बहन भाई भी। बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा है, मुश्किल वक्त में पता चलता है कौन किसके साथ था।
चलिए शुरू करते हैं। फौजिया, आप आएंगी? पढ़ेंगी, प्रैक्टिस करेंगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا हम्म, ठीक है। وكان हम्म, وكان الباب استنافية كان فعل ماض ناقص له جار ومجرور في محل نصب خبر كان مقدم जब भी जार मजरूर शुरू में आए तो उसको खबर मुकद्दम ही बनाना है, ठीक है, और कुछ नहीं बनाना। काना क्या था? वो आपका बो इस्तनाफिया था, नई बात शुरू हो रही थी। काना क्या है? वो फेल मादिन है और नाकिस है, ठीक है। अब नाकिस फेल का एक इसम होता है, एक खबर होती है। अब इसका इसम तो वो हुआ ही हो जाएगा ना। और ये जो आ रहा है ना समरुन, ये क्या बन रहा है आपके ख्याल में? खबर इसको इसमु काना बना रहे हैं ना यहाँ पे। लेकिन मैम ये खबरू खाना भी बन सकता है ना क्योंकि नकरा हाँ है हाँ, ये इसको आप अलग से खबर ना बनाएं, बल्कि इसी की खबर बना देना, महलन मंसूब कर दें। जी काना की खबर जो होती है मंसूब होती है, तो यहाँ पर ये इसी की खबर बना दे, इसमु का खबरू काना बना दे, बल्कि मैंने लिखा हुआ भी है ना। खबरू काना मुकद्दम हो गई, मुकद्दम, क्योंकि इसम पहले आता है, खबर बाद में आती है। तो चूंकि जी यहाँ पे खबर मुकद्दम है, इसलिए इसमु काना खबर मुकद्दम कह दिया गया। और फिर उसके बाद आपका क्या है? मुब्तदा जो इसमु काना है, खबरू काना मुकद्दम और इसमु काना मुअख्खर हो गया। और ये भी वही रूल है, जब वो मुअख्खर होता है इसमु काना, तो वैसे नकरा तो हो जाता हाँ वो है नखरा हो, वैसे मार्फा होता है। जी जैसे इन्ना वगैरह होते हैं जुमला इसमिया होता है, वैसे ही काना भी है। अब ये काना के इसम और काना की खबर मिलके क्या बनते हैं आपस में? जुमला बनाना है ना, कौन सा जुमला बनेगा, इसमिया या फेलिया? इसलिए हम्म। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? इसमें कान मोखर मरफू बिदम्मा, ठीक है, समरुन, वल जुमला तो ला महल लहा इस्तनाफिया। तो इन्होंने तो इस्तनाफिया जुमला बना दिया है, लेकिन इसको जुमला फेलिया ही कहते हैं। ठीक है, होता ये जुमला इसमें है, लेकिन चूंकि काना इसके ऊपर दाखिल हुआ है ना, तो इसलिए फिर इसको काना का इसम और काना की खबर मिला के इसको जुमला फेलिया ही कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग हैं जो इसको जुमला इसमिया कहते हैं, वो कहते हैं जुमला इसमिया है, क्योंकि है ही। लेकिन ज्यादा रवाया इसमें राजिद कौल यही है कि ये जुमला फेलिया बनता है। तो जो जुमला फेलिया बन गया, आप इसकी सुन सकती हैं, अगर सुननी हो तो कहीं और से भी प्रूफ ले सकती हैं, जो मैंने बताया। आगे क्या है? फकाला अल्फाउ आतिफतुन हम्म। काला फेलुन मादिन वल फाइलु हुआ हम्म। अब आगे क्या है? लिसाहिबिही जारुन व मजरूरुन मुतल्लिकुन बिही बिह कहला हम्म। वद्दमीरु फी महल्ली जर्रिन मुदाफुन इलैह वल हम्म। जुमलतु मातुफतुन अलल इस्तनाफियतु हम्म। तो काला के अंदर ही फाइल था, ठीक है, जी हुआ। और फा जो जी थी वो आतिफा थी, तो पिछले जुमले पे आतिफ होगा। और कहा उसने, तो कहा ले साहिबी ही, अपने दोस्त से, जी अपने मतलब साथी से कहा, ठीक है। और यहाँ पर ये इन्होंने जुमला कंप्लीट कर दिया फेल और फाइल से। कहा किसने कहा? उसने कहा किसको कहा? अपने दोस्त से अपने कहा। साथ तो ये जुमला इन्होंने कंप्लीट कर दिया मुताल्लिक के साथ। फेल फाइल और मुताल्लिक, मुताल्लिक ही बनेगा ना। जी असल में ये मतलब मफूल ही होता है, लेकिन ली की वजह से क्या होता है, ये मजरूर हो जाता है। होता मफूल ही है। अगर इसको फी माली नस्बिन के हैं तो इस काला का मफूल ही बनेगा, लेकिन फिर ली आ जाता है ना, तो बेचारा मजरूर हो जाता है, बल्कि मजबूर हो जाता है कि वो क्या बन जाए, वो जार मजरूर मुताल्लिक बन जाए। अच्छा, अब अगला जुमला जो है वो हाल बन के आ रहा है, वो हालिया है। पढ़े अलवाबु। वहुवा अलबाबु हालियतुन बदमीरु फी महल्ली रफिन मुब्तदा हम्म। युहाविरुहु फेलुन मुदारिउन मरफून बिद्दम्मति वल्हा वल्हाउ वल्हाउ ज़मीरुन फी महल्ली नस्बिन मफूलुन बिह
والفاعل هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر. تو वो को उन्होंने हालिया बनाया, ये जुमला उन्होंने मुस्तानिफा बनाया था। ये मुस्तानिफा क्यों बनाया था ये वाला जुमला? ये फा के साथ शुरू हुआ था ना। ये फा भी क्या थी? आतफा थी। तो अब ये जुमला जो है इसको मुस्तानिफा क्यों कहा? ये वाला तो समझ में आता है कि ये शुरू में आया, नई क्योंकि वो बात। हाँ। तनाफिया का मातूफ है। जिस तनाफिया में मातूफ है तो इस्तनाफिया ही होगा, ठीक है। जी। हाँ, अब ये वाला जुमला जो है ना, ये वो जो है हालिया है, वाबुल हाल है। और दमीरु हम्म, फी महली रफिन मुब्तदा, ये मुब्तदा बन जाएगी। सही है। ठीक। और ये जुमला फेलिया बन के कौन सा बाब बन रहा है ये? आ, ये बन रहा है बाब मुफाला। मुहावरा मुफाअला, मुहावरे। मुहावरा, जी। है ना। मुहावरा, मुहावरा उर्दू में बोलते हैं ना। जी हावरा जी। युहाविरु मुहावरा। मुफाअला, सब जबर आएगी, सिवाय हम्म, मीम के बाकी सब पे जबर आते हैं। मुफाअला, मुहावरा। तो आप ये वाला देखें तो इस तरह से है। हम्म, तो फिर मुदारिर मरफू बिद्दम्मा वल हाउ दमीर फी मानी नस्ब मफूल भी, ये मफूल बन रही है और उसके अंदर वो फाइल बन, वो फाइल बनेगी या हुआ बनेगी? फाइल। हा वा वो रा जो है ना वो रूट वर्ड है, ठीक है। वो नहीं बनेगा फाइल, फाइल हुआ बनेगा। सही है। यू हाव सेकंड, पहला सीगा है ना मुजारे का। इसी के ऊपर जवाब समझ आई है ना आपको? ये यू हाव, जो हाविदु ये इसमें हुआ पहला सीगा है। फाइल है। हावरा, जी हावरा में भी हुआ जमीर है, युहाविरु में भी है। और जी मुहावरा जो है वो तो मस्दर है ना, जी। ठीक है। तो अब बाप का नाम भी होता है, उसी पे मस्दर बनता है। तो ये चीजें अब क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हुआ जमीर है, वो जब नून आता है ना वो के बाद, तो वो वाला वो जो होता है वो फाइल बनता है। अगर ये होता है ना युहाविरूना, तो फिर उसमें वो के बाद, ये तो रूट वर्ड है बेचारा। हा वोरा, इसी से बना हुआ है ना, हा वरा युहाविरु, तो मुफाअला। ये फूल जो है ये मफूल की जमीर होगी। ये वाली मफूल की है, इसको हा भी, अलहा भी कहते हैं। ये मोनस की नहीं है, इसी को अलहा कहते हैं। वो जो मोनस की होती है वो तो हा होती है, वो आपको पता है, ठीक है ना। तो इसको अलहा कहते हैं अरब लोग, इस बुक में अलहा कहा गया है। जमीर फी मानी नस्ब मफूल बन गई। वल फाइलु हुआ है, ठीक है, नॉट हम्म, वाओ। वल जुमलतुल फिलियती फी मानी रफिन खबर बन रहा है, इससे मुब्तदा बनाया था ना। तो जुमला इस्मिया बन के आपका क्या बन रहा है? हाल बन रहा है। पूरा जुमला इस्मिया बन गया और ये जुमला जो है ये हालिया है। और जुमला जो होता है मबनी होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? फी महल्ली नस्बिन हाल, ठीक है ना। जुमले का जी। इराब क्या होता है जिस जगह पे आता है वैसे। तो जुमले की दो खुसूसियात होती है, एक हाँ, मबनी होता है, एक नकरा होता है। अब इन चीजों में पेपर भी चेक कर लिए ना, अब तो कोई डाउट नहीं है। तो पेपर्स को जरा सा अच्छी तरह ना, बस ऐसे ठीक। ऐसे की को देख के टिक टिक ना करें, खुद से चेक किया करें। नहीं मैम, पहले मैंने खुद तैयारी की थी, हाँ फिर हाँ टेस्ट कर फिर चेक करना शुरू किया। हाँ। उससे आपको हेल्प होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपका बस टाइम ही जा रहा है, ठीक है। उससे आपको हेल्प होनी चाहिए पूरी तरह। बल्कि जब लेक्चर आता है तो एक दफा लेक्चर भी सुन लिया करें, ताकि स्टूडेंट कोई ठीक। सवाल करे ना लेक्चर के बारे में तो आपको पता हो कि लेक्चर में क्या चीज कही गई है ना। तो थर्ड टर्म का तो मैंने यही सोचा है कि वो मैं पहले खुद किया करूंगी फिर चेक करूंगी, हाँ वो तो ताकि वो बहुत ही, मेरी लेकिन कमजोरी है ना इंशाल्लाह, वो निकल जाए। इंशाल्लाह वो आसान भी होगा, क्यों अभी पढ़ा जी हुआ है ना सब कुछ। तो वो ठीक। अब आपकी हाँ दोहराई ही होनी है ना, तो वो फर्स्ट टाइम वाली बात नहीं होगी, प्रेशर नहीं होगा। इंशाल्लाह। बहुत सी चीजें आपको आती हैं और माशाल्लाह मेरे पास भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो अभी आप देखें अन्ना क्या बन रहा है, या अना कंप्लीट करते हैं। अना ज़मीरुन फी महल्ली रफ़िन मुब्तदा हम्म, अक्सरु खबरुन मरफून बिद्दम्मति मिन का जारुन व मजरूरुन मुतल्लिक़ बि अक्सरु। हम्म, फिर मालन तमयीजुन मंसूबुन बिल फतती व अज़्ज़ु मातूफुन बिल वाwu अला अक्सरु
مسكون بالضمة. हम्म, फिर नफरन مثل मालन وجملة أنا في محل نصب مقول القول. हम्म, सही है। तो ये नफरा जो होता है ना, जी इसके दो मानी होते हैं। एक तो होता है भागना, जी। एक और एक ग्रुप होता है जैसा यहाँ पे जो आ रहा है ना, नफरी, जमात, है ना, ये भी जमात होता जैसा। है, जत्था जिसे कहते हैं। अच्छा, अना को क्या बनाया, जमीर है, और ये मुब्तदा ही बनती है हमेशा शुरू में जब आए। हाँ, और अक्सर वो क्या है, खबर है, ये भी हमेशा खबर ही खबर है। बनता है, या फलू तफजील का सीगा है, खबर बन गया। अच्छा, मरफू भी है तो जाहिर है। फिर उसके बाद मिन आ रहा है इसके बाद, ठीक है ना। जब मिन आता है तो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, अक्सर मिन, मैं अक्सर ज्यादा हूं तुझसे। अब तुझसे किस चीज में ज्यादा हूं, तो आगे तमयीज लानी पड़ेगी, मालन, है ना। तो तमयीज भी आ गई। तो ये मिन का क्या बनेगा, ये मुतालिक बनेगा, अक्सर का, खबर का मुतालिक। और मालन क्या है, तमयीज है। और वह अज्जू क्या है, ये वो आतिफा है। और अज्जू जो है ये अक्सर की तरह, ये इसम तब्जील ही है। ऐन जई जा को जब अफअलु के वजन पे डालेंगे तो अज्जू बनेगा। और हम्म। फिर उसकी तमीज ये बन जाएगी। बस यहाँ मेन का नहीं है, लफ्ज बाकी वैसे ही है। हम्म। मिन तो अक्सर के साथ आएगा ना, अफअलु के साथ मिन आता है, अज्जू कंपैरेटिव। के साथ नहीं हाँ। आएगा। हाँ, तो वो ना, वो तो अंडरस्टूड होता है, इसलिए नहीं लिखते। जी पता है क्यों नहीं लिखते। वो जी। अज्जू मिन का क्योंकि अंडरस्टूड है ना अभी। तो फिर कुरान का हमारा कुछ वॉल्यूम लग रहा है वॉल्यूम तो। कुरान का वॉल्यूम ऐसे ही बढ़ाना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वह अज्जू नफरा, और वह हम्म अज्जू मिन का नफरा। तो अंडरस्टूड जो चीज होती है ना, उसको फिर नहीं लिखते। तो कुरान छोटा, इसीलिए कुरान अरबी को भी चूज इसलिए किया गया कि इसमें आप बहुत सारे लफ्ज निकाल भी दें तो उसमें मानी जो होता है ना, वो कंप्लीट ही रहता है। अच्छा, इसकी मिसाल मैं देती हूँ ना, हामिदुन मौजूदुन फिल बैती। तो मौजूदुन कहने की क्या जरूरत है, जब हम कहते हैं हामिदुन फिल बैती तो उसका मीनिंग तो समझ आ रहा है। जी। इसी तरह सूरत तो फातिहा में आता है अल्हम्दुलिल्लाह ही। तो अब उसमें जरूरी है साबितुन लगाना या वाजिबुन लगाना, जरूरत नहीं है। बात हम्म। समझ में आ रही, तो ये चीजें एग्जाम्पल सामने रखा करें। अब ये क्या हो गया आपका, जुमला इस अना बना, और ये उसका, और ये उसके ऊपर अतफ हो गया ना, तो ये दोनों मिल के क्या बन गए, क्या बने, ये दोनों जुमले जुमला इसमिया बन गए। अच्छा, और जी ये क्या बने हैं, ये मकूल कौल बना है। किसका मकूल कौल बना है, वह हुआ युहाविर, वो वकाला का। इस हाल में कि वो कलाम कर रहा था। मुहावरा, हम्म, डायलॉग। मुहावरा का मतलब डायलॉग होता है अरबी में। हम तो मुहावरा वो बोलते हैं जो जरबुल मसल बोलते हैं ना, है ना। बातचीत। हमको पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ना, मुहावरे बोलते हैं। वैसे मुहावरे जी भी हर मैं आजकल ना मुहावरे ही पढ़ रही हूँ कुरान के। कुरान के मुहावरे, मैं वो जो एक कोर्स कर रही हूँ उसमें, आखिरी मुइज़ा के नाम से ना, नोमान अली खान का। तो उसमें वो कुरान के जितने भी, जैसे कुरातुल ऐन इस तरह का ना, तो ये अरबी मुहावरे होते हैं। तो कुरान में जितने भी मुहावरे यूज हुए, हम्म, तो ये एक बहुत बड़ा जुबान का पार्ट होते हैं। जी हमारी जुबान में देखिए, बड़ी सी बात छोटे से उसमें बता देते हैं ना। हम्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी, और इनको बाकी भी रहना चाहिए जुबान के अंदर। जी। और ये बदलते खूबसूरती रहते हैं, वक्त वक्त के साथ साथ ये बदलते रहते हैं, इंग्लिश में भी बदलते हैं, उर्दू में भी। ये मुहावरे बदलते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो कि हम बोलते हैं, बड़ी बड़ी बात कह देते हैं उसमें। तो बहरहाल ये हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। डायलॉग इसका मानी होता है। और इसको मैंने मकूलुल कौल क्यों कहा, ये डायलॉग है ना। जी। डायलॉग जो होता है, काला के बाद डायलॉग जो होता है, काला के बाद, काला का एक फाइल है। चार चीजें काला है तो चाहिए होती हैं, एक तो काला, फिर उसका फेल, और फिर किसको कहा जा रहा है, और हम्म, फिर क्या है, किन हालात में कहा जा रहा है, उस वक्त वो हाल, किस हाल में कहा जा रहा है, यानी किस उस वक्त हाल क्या था, कंडीशन, हालत क्या थी उनकी। वह हुआ युहाविरु, वो उससे बात कर रहा था, इस हाल में कि वो उससे बात कर रहा था। कहा, उसने कहा, किसने, वो जो बंदा था जिसका ऊपर जिक्र हुआ है, रजुलन जो है उसका, वो किस काला कहा,
रजुल ने ली साहिब ही, अपने दोस्त से, और ये क्या है, इस हाल में कि वो उससे बात कर रहा था। हम्म, अब ये मफूल नहीं बना सकते, ये हाल है, इसको मफूल कॉल नहीं बना सकते। आप सोच, खुद सोचो, ये डायलॉग तो नहीं है ना, ये तो जी हालत बयान की जा रही है, ये तो वो हालिया है ना। तो ये जी कंडीशन, उस वक्त की कंडीशन, हालत बयान की जा रही है कि वो किस हाल में था कि उससे बात कर रहा था। और फिर डायलॉग जो उसने मारा है ना, जी तकब्बर वाला डायलॉग, वो उसका क्या है, वो उसका मकूलुल कौल है। और वो मकूलुल कौल महल्लन मंसूब होके वो क्या बनता है, मफूलन बिही बनता है। समझ आ गया? काला का जी मफूल तो चाहिए ना, और वो जो हाँ डायलॉग है वही मफूल है। तो यहाँ पर मालन, ये उसी की तरह था, मालन की तरह ये वाला। और फिर वल जुमला तो अना से लेके पूरा जुमला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा जुमला फी महली नस्बिन मकूल और कौल बना है। किसका? काला का। ये उस बाग वाले का जुमला है, अना अक्सर में इनका मालम व अज्जु नफर। मारते हैं ना वैसे डर, जमाने जालियत में मारे होंगे, अब तो अकल हाँ आ गई है, थोड़ी मारे होंगे। देखो ना, मैं तो यूं हूं तो मेरा तो यूं है तो वो है, कभी कभी हो जाता है। नहीं, हम कभी कभी एटीट्यूड से भी बता देते हैं लोगों को अपने। तो ये उस बाग वाले ने कहा, उसका जुमला है। अब आगे क्या है, बहुत प्यारी आयत है, और इसमें बहुत सारे हमारे लिए लेसन है। तो इस तरह की बात कभी नहीं करनी है। उसका अंजाम आगे बताया जा रहा है कि उसने ये बात की तो उसका अंजाम क्या हुआ फिर। और उसके साथ उसने और भी कुछ किया, सिर्फ डायलॉग नहीं मारा, साथ साथ उसने अपने एटीट्यूड से भी बहुत कुछ जाहिर कर दिया। वदखला, और वो दाखिल हुआ। कौन दाखिल हुआ? वो ही आपका जो रजुल है, बाग, जिसके दो बाग हैं। ऊपर अल्लाह ताला ने जी बताया कि हमने उसके बाग को, एक तो पिछली क्लास में आप नहीं थी तो चारों तरफ नखल, जी हमने खुद खजूर के खजूरें, तरफ। खजूरों के दरख्त उगा दिए ताकि प्रोटेक्शन रहे उसके बाग की। बाग को बाहर से असरात ना आए, कोई बहुत ज्यादा धूप ना पड़े, बहुत ज्यादा हवाएं जखड़, वो फसलें खराब ना हो उसकी। और दूसरा, उसके बीचों बीच में हमने एक नहर निकाली ताकि उसको पानी मिले डेली। अरब में यही तो जो चीजें होती है, एक तो रेत का तूफान आता है, पूरा पहाड़ उठ के एक जगह से उठ के दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। ये लोग इसलिए रास्ते भूल जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं रहता, क्योंकि रेत के पहाड़ होते हैं, एक दफा वो वहां होता है, वो दूसरी दफा वहां होता है। तो दूसरी चीज जो है वो अरब में पानी है, पानी नहीं मिलता उनको, दोनों चीजें उसको वाफर मिकदार में दी गई। और वो किलतल जन्नतैनी, दोनों बाग उसके थे, वो फल भी बहुत लाते थे, इसी वजह से फल लाते थे ना। जी तो ये अल्लाह ताला नेमतों की बारिश करके भी आपको आजमा रहे होते हैं। ये मत समझे कि आप बहुत नेक और आपको सब कुछ मिल रहा है, कभी दिमाग में ये ख्याल नहीं लाना कि मैं शायद, अल्लाह मुझसे राजी है तो अल्लाह ताला मेरे साथ इतना मुझे अच्छा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ये भी एक तरीका होता है अल्लाह का टेस्ट करने का। और ये बहुत तरीका जो होता है ना, मुश्किल वाला होता है। मुसीबत में तो सभी पुकार लेते हैं, है ना, क्लोज हो जाते हैं ना रब से, जरूरत भी होती है उनको, है ना, है ना, दुनिया में जरा साथ छोड़ जाती है तो फिर वो जरूरत भी होती है साथ होने की। तो वो जो है फिर उसका ये है, तो क्लोज होता है। लेकिन ये ऐसे वक्त में और दूर हो जाता है। वो कहता है नहीं, यहाँ भी राजी है, वहां भी राजी होगा, वहां भी देगा, देखना जन्नत से। यही तो उसने बात की थी, इसने यही कहा ना कि अल्लाह ने मुझे यहाँ पे इतनी सांसें दी हैं तो आगे भी देंगे। तो ये सूरत तो खैर हम पढ़ते ही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका मजा लेना चाह रही थी ताकि याद रहे ये बातें हमें पढ़ते हुए ना। हर जुम्मे को ही पढ़नी है, फिर आ रहा है जुम्मा। वह दखला, और वो दाखिल हुआ। कौन? वो दो बागों वाला। जन्नतहू, अपनी अपने बाग में। दो बाग है लेकिन एक बाग में दाखिल हुआ, जरा दोनों में तो नहीं दाखिल हो सकता था। वह हुआ इस हाल में कि वो क्या कर रहा था, जुल्म करने वाला था। जालिम, फाइल के वजन पे वो क्या था। देखिए, वो हालिया की निशानी जो होती है उसके बाद जुमला इसमिया आता है हमेशा। जमीर के साथ ज्यादातर शुरू होता है, लेकिन इसम के साथ भी शुरू हो सकता है, इसम मार्फा के साथ। वह हुआ जालिमुल लिनफ्सिही, यहाँ तक। देखिए अल्लाह ताला ने कैसे, नफ्सी ही, ये जो या आई है ना, बड़ी या, इसका मतलब है कि यहाँ पे खड़ी जेर पढ़नी है आपने। ली नफ्सी, इस हाल में कि वो अपने नफ्स नफ्स पे, अपनी जान पे जुल्म कर रहा था। अपनी जान पे कौन जुल्म करता है लेकिन वो इस तरह के लोग करते हैं।
हम समझते हैं हम दूसरों पे जुल्म कर रहे हैं, दूसरों पे फखर जता रहे हैं, लेकिन हम अपनी जान पे जुल्म कर रहे होते हैं। अच्छा, वाला माँ अजुन्नु, उसने कहा नहीं मैं ख्याल करता, नहीं मैं गुमान करता। अजुन्नु, जन्ना यजुन्नु तजुन्नु तजुन्नु अजुन्नु और नजुन्नु, ठीक है। अन तबीदा, के क्या होगा, तबीदा का क्या मतलब होगा, हाजी ही अबदा। अब तबीदा का मतलब बताएं कि ये क्या हो जाएगा। बर्बाद होगा। बर्बाद, अंतविदा आते ही ये बाग। हाँ बर्बाद होगा। और बर्बाद होगा, अबदन कभी भी। हाँ बर्बाद के मानी में, ठीक है, बर्बाद यानी होगा। ये भी तकब्बुर की बात है ना, कि उसने कहा कि मैं गुमान नहीं करता कि ये हम्म, बाग बर्बाद होगा कभी भी। बर्बाद होगा कभी भी, कभी भी, अबदन। अबदन का मतलब है कभी भी, यानी नेवर एवर, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये मेरा गुमान ही नहीं है। अब आप इसको अरबी में पढ़ेंगे, कौन आएगा पढ़ने के लिए, दूसरा बंदा कोई प्रैक्टिस करना चाहता है। रूबा आ गई है, फौजिया का हो गया। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम, आप सुन रही थी। मैं अ, मुझे थोड़ी और क्लास लेट शुरू करनी चाहिए, आपको खाना खाना होता है। अच्छा, नहीं, सही है सही है। मैं 15 पे आ गई थी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां करेगा, मुश्किल नहीं है। तो आ जाए अब थोड़ा सा टाइम पढ़। चेंज होगा तो सबके लिए इजी हो हाँ जाएगा। बस मेरा टाइम चेंज होगा तो फिर सबके लिए आसान हो जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लें, फिर 3 बजे ही आपकी क्लास हुआ करेगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो पढ़ेंगे यहाँ से। रुबा, दखला व दखला अलवाउल। जी, ودخل الواو عاطفة. دخل فعل ماض وفاعله هو. जन्नतहु। جنته مفعول به منصوب بالفتحة. हम्म جنته مفعول به ضمير في محل جر مضاف إليه. हा, والجملة वलहाउ जमीरुन, والهاء ये वाली, ठीक है, والهاء ضمير. जी، ये हा है। في محل جر हम्म مضاف إليه. والجملة لا محل لها عطفا على جملة كان له ثمر. किधर जाके अतफ हो रहा है। कहाँ जाके, क्योंकि ये तो बहुत वो ऊपर। मफूल कॉल बन गया था ना। तो जहां पे जी, कान अल्लाह समर था, उसके लिए फल, ये बना था, हमने काना कैसर और काना की खबर बनाई थी ना। तो उसके ऊपर जाके ये दखल जन्नत था, अपने बाग में जाके दाखिल हो। वह हुआ, वह फिर आलिया आ गई। وهو الباب حالية والضمير في محل رفع مبتدأ. हम्म ظالم خبر مرفوع خبر مرفوع بالتمة. जालिम, ली नफ्सी ही क्या बनेगा, आप मुझे बता दें। जार मजरूर मुतालिक जी। हम्म, हम जार इसको व मजरूर हम इसको पूरा ही मुतालिकुन। बना देते हैं ना, पूरा ही बना देते हैं, ठीक है। जार मजरूर मुतल्लिक जी, बना देंगे भी इस्मिल फाइली जालिम से। जो इस्मुल फाइल होता है ना, उसका भी फेल होता है, उसका भी फाइल होता है, उसका भी मफूल होता है, खुद फेल की तरह होता है ये। और इस उसका फिर क्या होता है, एक, जिस जैसे ये मुताल्लिक आ रहा है तो मुताल्लिक भी होता है, समझ गए। उसकी नात भी जी, बन सकती है। अच्छा, इसी तरह से ना मफूल का भी इसी तरह होता है। मफूल जब होता है ना, इस्मुल मफूल जिसे कहते हैं, मफूलन के वजन पे जो आता है, उसका क्या होता है, उसका मफूल होता है, उसका फाइल नहीं होता, उसका मफूल होता है। तो ये जब आप आएगा तो फिर आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल, वलहाउ जमीरुन फी माली जारिन। والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه. والجملة في محل نصب حال. हम्म قال قال فعل ماض وفاعل هو. हम्म ما أظن ما نافية. أظن فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل أنا. ये आपको समझ आती है, नबी अजुन्नु में अन्ना होगी, है ना। जी, जी मैम। हाँ सही है ना, ये बातें मैं अब, यजुन्नु क्या होता है, तजुन्नु क्या होता है। तजुन्नु 2 दफा आता है, एक दफा या जमीर के लिए और एक दफा अंता जमीर के लिए, तो वो टेक्स्ट से फिर आपको पता चल जाता है।
وہاں پہ ہیا کا مطلب صحیح نہیں بیٹھتا. یہاں پہ تظنو میں امتا ہوتی ہے نا. ان حرف مصدر. أن حرف مصدري ونسب ونسب. ونسب. تبيد فعل مضارع منصوب بالفتحة. هذه اسم إشارة في محل رفع فاعل. أبدا ظرف زمان منصوب متعلق بتبيد. وجملة تبيد لا محل لها صلة الموصول الحرفي أن. اچھا ایک سیکنڈ رک جائے. یہاں پہ آپ نے دیکھا حاضر ہی فائل بن رہا ہے فی محل رفع. جی فی محلی رفع کیونکہ یہ مبنی ہوتا ہے تو مبنی کا اعراب ویسے تو یہ مرفوع ہے کیونکہ پیچھے تو کچھ آ نہیں رہا نا. تو لیکن پھر بھی مبنی کا اعراب جب بتاتے ہیں تو فی محلی رفع بتاتے ہیں اور جو وہ بن رہا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں. فائل بن رہا ہے یہاں پہ. تو یہ اسم اشارہ میں نے پہلی دفعہ میں نے بھی نوٹ کیا کہ یہ فائل بنا ہے. تبید حاضی. ان تبیدہ تو بن گیا آپ کا کیا مصدر معول بن گیا نا. حرف مصدر ہے اور آگے جی کیا ہے فعل مضارع ہے منصوب ہو رہا ہے. تو یہ حرف مصدر ہے تو یہ آپ کا کیا بن گیا مصدر معول بن گیا نا. اچھا پھر حاضی ہی اس کا فاعل تبیدہ کا اور ابدن کیا ہے یہ ظرف زمان ہے ٹائم ہے نا. منصوب متعلق بھی کس کا بن گیا تبیدہ کا. اچھا تبیدہ اور جملہ تو تبیدہ جو ہے یہاں سے لے کے پورا یہ اب کیا بن جائے گا. اب جا کے آپ کا یہ مصدر بنے گا. ان کا مصدر اب صلة بنے گا. لام اللہ. صلة الموصول الحرفي أن. اچھا یہاں پر آپ ایک چیز ابھی نوٹ کرنے آپ پکی کر لینا. اللہ زی ان کیا ہوتا ہے. ایک اللہ زی ہوتا ہے اسم موصول ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تو اسم موصول ہے نا وہ حرف موصول. صلات صلات. ایک آتا ہے ماں مستریہ بھی آتا ہے ان مستریہ بھی آتا ہے تو یہ حرف ہوتے ہیں ماں مستریہ اور ان مستریہ. یہ کیا ہوتے ہیں یہ روف مصدر ہوتے ہیں. اب ان کا جو صلت الموصول بنتا ہے نا وہ حرفی بنتا ہے. صلت الموصول الحرفی حرفی بنا جی اور وہ اسی کی طرح لا مالا لا یعنی اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. صلت الموصول جملے کا تو کوئی اعراب ایسے ہی نہیں ہوتا نا. تو یہ ان کا کیا بن گیا لا محل لا صلت الموصول حرفی بن گیا. اب دونوں میں کیا فرق ہے. اللہ زی کا جو صلہ آتا ہے نا صلت الموصول یہ باتیں بار بار دہرا رہی ہوں ان کو یاد رکھیں. اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے. جو اللہ زی اسم موصول اللہ زینا ہے یا اللہ زی ہے یا اللہ تی اس کے مطابق ہو. جملے کے اندر ایک ضمیر ہے جو عائد ہوتی ہے پیچھے کدھر اسم موصول کی طرف. لیکن اس میں مزہ ہے آپ کا جب ان سے بنتا ہے نا آپ کا ان حرف مصدر آتا ہے یا ما آتا ہے تو اس کے صلے میں آپ ضرورت نہیں ہے کوئی ضمیر جو اس کی طرف لوٹے. حرف کی طرف کون سی ضمیر لوٹنی ہے کوئی نہیں لوٹے گی. وہ تو اللہ زی ہوتا ہے اسم موصول ہوتا ہے اس کی طرف لوٹتی ہے ضمیر. ضمیر بھی اسم ہوتی ہے اور وہ اسم کی طرف ہی لوٹتی ہے. تو اس چیز سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ حرف و مصدری جب ہوگا تو اس کے بعد صلے میں ضمیر نہیں چاہیے لوٹنے والی. لیکن جو لذی لذینہ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں چاہیے اسم ہوتی موصول میں چاہیے چاہیے ہوتی ہے. چاہیے ہوتی ہے. اور وہ کس کے مطابق ہونی چاہیے وہ اسم موصول کے مطابق ہونی چاہیے جی تاکہ ہم دونوں کو جوڑے نا. اچھا والمصدر معول. اب پورا مصدر معول جو بن والمصدر المؤول والمصدر المؤول في محل نصب ست مسد مفعولي أظن. اظنو. اب اظنو کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے نا. ما اظنو انا یہ انا ہے اصل میں اور اظنو کے بعد جب انا آتا ہے نا زنا کا کوئی بھی سیگا ہو ٹھیک ہے یظنو ہو کچھ بھی ہو اظنو ہو اس کے بعد اگر انا آ جائے تو اس میں گمان کا معنی نہیں رہتا. میرا خیال ہے کا معنی نہیں رہتا. اس میں یقین کا معنی پہلے یعنی مجھے یقین ہے 200% مجھے یقین ہے کہ میرا یہ باغ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا برباد نہیں ہوگا.
اب یہ چیزیں پتہ نہیں ہوں گی تو وہ اظنوں کا تو ہم کہیں گے میرا گمان ہے، اب گمان تو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو تو جب جیسے ہم 100% کہتے ہیں نا، یہ تو ہوگا ہی نہیں، ایسا تو ہاں، ہوگا ہی نہیں. الذین یظنون ملاقو ربہم، ملاقو ربہم، وہ ان کو یقین ہے کہ وہ کیا ہے، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. الذین یظنون انہم ملاقو، انا آ گیا نا یظنون کے بعد. بہت پہلے سورۃ البقرہ میں نے پڑھایا تھا، اور یہ والا، لیکن شاید اس وقت آپ تھی نہیں. ٹھیک ہے، تو زنا کے بعد جب انا آ جاتا ہے، یہ انا ہے، اور اس کو مخففہ کیا گیا کیونکہ آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے. اگر جملہ اسمیہ آ رہا ہوتا نا تو اس کو انا ہی لاتے. آپ کو میں نے بتایا انا جو ہوتا ہے وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، وہ کیا کر دیتا ہے، جی، اس کو مصدر میں چینج مصدر، ہاں، کرتا ہے. مصدر میں چینج کر دیتا ہے، اور کیا کر دیتا ہے، اس کو مصدر بنا دیتا ہے. اور پھر جس فعل کو، اب یہ جو جملہ جب مصدر بنتا ہے نا آپ کا، تو وہ دو مصدروں کے برابر ہوتا ہے، دو مفعولوں کے برابر ہو جاتا ہے، ایک مفعول کے بجائے دو مفعولوں کے. تو یہاں پر اس لیے کہا گیا ہے، یہاں مفعولی جی آپ نے پڑھا ہے نا، سدا جی مسدا مفعولی ازنو، ازنو کو دو مفعول چاہیے. جملہ جب بنتا ہے، انا جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، ان ہو، ان مصدریہ ہو، اس کو مخفف کیا گیا ہے اس کی وجہ سے. چاہے انا آئے، انا ہوتا تو جملہ اسمیہ ہوتا، دونوں صورتوں میں اس نے دو مفعولوں کے برابر ہونا تھا، اور دو مفعولوں، ازنا کو دو مفعول چاہیے. کتنا پاورفل جملہ ہے نا. جی نہیں یعنی کیا کہہ رہے ہیں، ما اظن نہیں میں گمان کرتا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے پورا 2%، 200% یقین ہے کہ یہ میرا باغ جو ہے یہ کبھی بھی تباہ، ابدن کا مطلب سمجھے کیا ہے، فیوچر میں کبھی بھی، کبھی بھی نہیں. ماں اسی کے لیے آیا ہے. تو اب یہاں پر یہ آپ کا مقول القول بن کے جملۃ القول الاستنافی بیانی ہو گیا. پورا جملہ جو ہے یہ والا جملۃ القول، یہ والا جملہ نہیں، یہ تو مقول القول ہے. یہ پورا جملہ کالا سے مل کے یہ آپ کا قول کیا بن گیا، استنافی بیانی، پوری کا پورا یہ اس کا بیان. قال ما ظن ان تبید هذه ابدا. جب پڑھے نا قرآن تو تھوڑا بہت تو فیل کروائیں اپنے آپ کو کہ جملے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے. اور اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ گئے ہیں اور سمجھ بھی آ رہی ہے، اور اتنا پڑھ لیا ہے جی ماشاءاللہ کہ بغیر اعراب لگائے ہوئے آپ عربی پڑھ رہے ہیں، یعنی کچھ لگا ہوا بھی نہیں ہے. اس سٹیج پہ تو یعنی آپ نے حد ہی کر دی نا. اگر آپ اس سٹیج پہ آ کے اور پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں تو آپ کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ زیر زبر میں نے کہاں لگانا، کیوں لگانا ہے. جی، جس کو دو میم ایک چیزیں، مطلب اضافہ فرائیڈے فقہ کو میں اپنے بنانے سے. ہسبینڈ کو سنا رہی تھی نا سورہ کہف ہوں ترجمے کے ساتھ. میں نے کہا ہوں آپ دیکھیں مجھے کتنا آتا ہے. تو ہاں وہ 2-3 پیجز میں نے پڑھے تو وہ اتنا امپریس ہوئے، وہ کہتے ہیں واقعی تم تو کافی سیکھ گئی ہو. میں نے کہا نہیں ہوں ابھی کافی بھی سیکھا، لیکن بہت مزہ آتا ہے اس طرح تھوڑی پڑھنے تھوڑی نا کا. تفسیر بھی کیا کریں جی اور بتایا کریں کہ یہاں پر اس طرح ہے نا. پھر ازنو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر جی دوبارہ سے ما ازنو ایک اور جملہ وہ ڈال رہا ہے. ہوں اور مجھے یہ بھی یقین ہے، اب یہاں پہ انا نہیں آیا، وما اظن انا آنا چاہیے شاید، کبھی کبھی انا کو کیا کرتے ہیں الگ بھی کر دیتے ہیں، شاید یہاں پہ بتا دیں ان الساعة، کیونکہ یہ منصوب ہو رہا ہے نا. جی تو معذوف تو واؤ نہیں ہے آتا اس میں، ہے. انا ان وہ معذوف تو نہیں ہے میم. معذوف تو نہیں ہے یہ لیکن اس کا، ساعت، ہاں اس کا ساعت مفعول بن منصوب رہا ہے ہے. نا. اب دیکھیں اس کے ڈائریکٹ مفعول آ رہے ہیں نا، کیونکہ انا کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے کہ اب اس جی کو دو مفعول جو ہیں وہ ڈائریکٹ دے دیے نا. اور جی اصل میں پتہ ہے کیا ہوتے ہیں یہ جو دو مفعول ہوتے ہیں، یہ اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. یہ اصل میں جملہ تھا ہوتے ہیں. اسا، جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اصل میں یہ اسات قائمت ہونا، یہ ٹھیک. جب ازن لگ گیا نا تو اس کے ساتھ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے دونوں مفعول بنا دیتے ہیں، دونوں کو منصوب کر دیتے ہیں. اور جب دو منصوب آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک معرفہ آتا ہے، ایک نکرہ آتا ہے. ایک نکرہ آتا ہے، جی جملہ کی صورت میں آتا ہے. ہاں یہ دو اصل میں مبتدا اور خبر تھے. یہ اب آپ جب گرامر کی کتابیں پڑھیں گے نا اور ان میں یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی کہ ہاں دیکھیں، یا اپنی سی ریکارڈنگ سنیں گے، کچھ بھی کریں گے زندگی میں تو ابھی بہت پڑھی ہے. تو یہاں پر انا نہیں نکالا گیا کیونکہ ہمارے ڈائریکٹ دو مفعول آ رہے ہیں. ان یا انا اس وقت لایا جاتا ہے جب ایک ہی جملے کو آپ نے ہاں
یہ پہلے سے ہی جملہ اسمیہ اس کو دو مفعول بنا دیے، ضرورت نہیں پڑی۔ اب آپ پڑھ لیں تھوڑا سا کے سسٹر شاہین، دو شاہین ہے جو بھی آنا چاہتا ہے، جی 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 جس کے پاس مائک اویلیبل ہے۔ جی وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ ہم، وما وما أظن أظن جی مثل السابقة، مثل السابقة سابقتو والواو، والبابو والا، والواو عاطفة الساعة ہم، مفعول به أول منصوب بالفتحة، ہم، قائمة مفعول به ثان منصوب بالفتحة، بالکل سمجھ آ رہی ہے نا، والجملة دو مفعول آ رہے ہیں اظنو کے، اس کو جی دو جی ہی چاہیے۔ والجملة في محل نصب عطفا على نظيرتها، على نظيرتها السابقة، سابقتي، اللہ نذیر رتو نہیں آئے گا نا، سابقتي اللہ نذیر علی رتی ہو، نظیرتها السابقتو۔ السابقة۔ تو میم جملہ سابقتی کیا نہیں ہے؟ ہوگا؟ فی مالی نصبن ہے، جیسے وہ بنا تھا نا آپ کا، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ اس کو فی مالی نصبن عطفن، کیونکہ پچھلا جملہ جو ہمارا تھا وہ منصوب تھا نا، مقول القول تھا نا، یا صحیح ہے؟ جی تو وہ والا اسی کے اوپر یہ بھی اس کا ڈائلاگ ہی ہے نا، یہ پچھلا جملہ جو ہم نے وما ظنو والا پڑھا ہے یہاں سے یہاں تک، جی معذم تبید یہ والا اس کے اوپر یہ والا جملہ تو یہ منصوب تھا کیونکہ یہ ڈائلاگ تھا، ٹھیک تو یہ جی مفعول دو مفعولوں کے برابر بن رہا تھا نا یہاں پہ۔ تو یہ چونکہ آپ کا جملہ فی مالی نصبن تھا تو وہ کے بعد جو آئے گا وہ بھی فی مالی نصبن ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے اس کے جی بعد ہے عطفن علی نظیرتها السابقۃ ولئن، ولئن، الواو عاطفة، اللام موطئة، موطئة للقسم، موتیت للقسم، موطئة، اچھا موتی اتو کر لیں، موتی موطئة، اتن، ہاں موتی اتن موطئة کر لیں کیونکہ لی للقسم، الگ سے آ رہا ہے نا، تو للقسم، موتی اتن للقسم۔ تو وہ لام جو ہے، لام، لام جی آگے آ رہی ہے، ان آ رہا ہے، ان حرف شرط ہے نا، حرف شرط اور جازم ہوتا ہے، حرف شرط اور جازم، تو اس کو ہم حروف جازمہ میں تو ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ چونکہ ویسے مجزوم کر رہے ہیں، حرف شرط ہوتے ہیں، اس لیے مجزوم کرنے والے حروفوں میں ڈال دی جاتے ہیں، ورنہ بیسک چار ہی ہوتے ہیں۔ بیسک کیا ہے؟ بہت زیادہ اس کے بعد بحث ہو رہی تھی، بیسک دونوں چار چار ہیں، پانچ جی مت بنائیں، وہ بھی چار ہیں، یہ بھی چار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان جو ہے یہ مجزوم کرتا ہے، اس لیے اس کو مان، لیکن یہ ان میں سے تو نہیں ہے نا، حروف جازمہ میں سے تو نہیں ہے، یہ تو حرف شرط ہے، اچھا جوازم المضارع میں سے تو ان نہیں ٹھیک ہے نا، یہ تو حرف جی شرط ہے، اس اچھا وجہ سے مضارع مجزوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو الگ ہی رہنے ہاں دیں، جی ان کو اچھا اس کا پانچواں پھر نہ بنائیں۔ ہاں جی وہاں ٹھیک پہ ہے، جو یہ بھی تو بہت لکھا ہوا سارے ہوتے ہیں ایسے تو۔ بہت زیادہ ہے، دونوں چار چار ہیں، وہ بھی چار یہ بھی چار، ہم، صحیح ہے۔ وہاں پہ حتیٰ جی اور وہ اس کو وہ مانتے نہیں گرامر والے، اور آپ اٹھا کے کہتے جی ہیں جی حتیٰ اور وہ بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی جی وہ خود تو مجزوم نہیں کر رہے، ان کر رہے ہیں نا، تو بیسیکلی ان تو ان پہلے چھپا سے ہوا تھا شامل ہے چاروں میں، ان تو پہلے سے جی شامل ہے چاروں میں، جی تو پھر کیسے دو اور ہو گئے؟ تو وہ تو روپے جا رہے ہیں، بس وہ بےچارے فیل پہ آ گئے ہیں، تو مجرور نہیں کر سکتے فیل کو ابھی، تو وہاں ان ہے تو وہ منسوخ کر رہا ہے۔ تو یہ چیزوں کو نا سمجھے، کیونکہ آگے اگر آپ نے پڑھانا ہے تو یہ آپ کو بیسک پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ لام جو ہے یہ قسم کے لیے ہے، اگر یہ لام جو ہے نا قد پہ بھی آ جائے نا تو وہ بھی قسم کے لیے ہوتا ہے، اور اگر یہ نون ثقیلہ پہ بھی آ جائے تو تب بھی قسم ہوتی ہے، قسم کے بغیر بات ہی نہیں ہوتی۔ لقد میں بھی قسم ہوتی ہے، اقسموا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد کو آپ اس طرح جی پڑھ جاتے ہیں، لقد خلق، اقسموا قسم جی کھانے والا کون ہے؟ میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، ہم، قسم، اور ترجمہ ہم آرام سے کر دیتے ہیں بے شک لقد کا، زیادہ تر زیادہ تر اس کا اور ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم لقد کا؟ البتہ البتہ تحقیق تحقیق، تحقیق تحقیق تو تحقیق آج کل کے بچوں کو تحقیق کا لفظ ہی سمجھ میں نہیں آتا، نہیں تحقیق نہیں ہوتا نہیں کیا ہے؟ سمجھ جی جی تو بالکل وہ لام بھی قسم کا ہے، قد میں قسم نہیں ہے، لیکن لقد ہو جائے تو لام قسم کا ہے، اور نون مشدد اکیلا آئے تو اس میں کم ہوتا ہے، لیکن جب ڈبل تاکید لانی ہو بہت زیادہ
اپ موسٹ یعنی اس کے بعد کوئی اور تاکید نہیں ہے، تو یہ موتی اور للقسم لام کہتے ہیں اس کو، یہ اس کے اوپر لایا جاتا ہے وہ نون ثقیلہ سے پہلے شروع میں، ٹھیک ہے، اس میں قسم اب ہے یہ کام ان ہے، بنے گا بتائیے گا لام ہاں، موتی للقسم میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، موتی، یہاں پر آپ کا نا اس کو پڑھنا اس لیے مشکل ہے کہ اس کے اوپر وہ لگے ہوئے نہیں ہے نا، موتی اعراب آ بتائیں. آ تن، اللام موتیتن، للقسم ہی الگ ہے، یہ الگ ہے نا تو اس کو ملانا نہیں آپس میں، یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے، اللام الموتیت للقسم، اس کو اس طرح پڑھیں گے، اس کا نام ہے یہ، اور اس کے پیچھے قسم چھپی ہوتی ہے، اور یہ بندہ اب قسم کھا رہا ہے، وہ رجل قسم کھا رہا ہے، اللہ نہیں کھا رہا ہے یہاں پہ وہ بندہ قسم کھا رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر، کیونکہ قسم کی بات آ گئی ہے تو قسم تو ہے نا، اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں قسم کھاتا ہوں، جی. کیا ہوگا یہاں پہ، دماغ ادھر ادھر چلا گیا، لام ہے اور پھر آگے کیا ہے، ان ہے، اگر ردد تو، اب ردد تو اگر میں لوٹایا گیا، اب را دال دال یہ کل ہی بات ہوئی تھی اور میں نے آپ کو پکا کروایا تھا کہ جب اس طرح یہ فعل آتا ہے تو فعل غیر صحیح ہوتا ہے اور مضاف ہوتا ہے، میرا لکھا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو جہاں میں لکھ جی رہی جی ہوں، دکھ رہا ہے. مضاف، ٹھیک ہے نا، اب یہ مضاف جو ہے اس میں پہلے 5 سیغوں میں کیا ہوتا ہے، مرج ہو جاتا ہے دال دال میں، جی. ٹھیک ہے، ردا پانچ ردا چھٹے سے ردو ردت ردت ردتا، اگلے جو سیغے آ رہے ہیں چھٹے رددنا سیغے سے پورے، اب یہ کہاں پورے پر آ آ رہے رہا ہیں ہے، چھٹے کے بعد آ رہا ہے نا، تو یہ مرج نہیں چھٹے ہوا، میں. ہاں رددتو، جی. مثال آ گئی نا قرآن میں، اس لیے گرامر پڑھائی جاتی جی. ہے، اس لیے میں اتنا زور دیتی ہوں گرامر پہ، اس کے علاوہ آپ کو قرآن نہیں سمجھ میں آنا، رددتو، اب یہ اوپن ہے کیونکہ چھٹے سیغے کے بعد والا سیغہ ہے، یہ 13واں سیغہ ہے، انکا ہے. رددتو فعل ماض ردت مبنی علی میم السکون، ردت یہ مجهول رددت، ہے ہاں میم. رددتو ہے، اور ہاں اگر رددتو ہے، ردت ہاں اگر ہاں میم یہ مجهول ہی ہوگا اگر میں لوٹایا گیا ہاں رددتو ہوگا، ٹھیک ہے، سوری، ربی. رددتو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ردد، اب اس جی. کو آپ کر دیں اور یہ ہو جائے گا رددتو، ٹھیک ہے، جی رددتو فعل ماض مبنی، پڑھیں آپ پڑھیں، آپ کو پریکٹس ہو، فعل ماض مبني على السكون في محل جزم ہم، فعل الشرط وهو مبني لغير الفاعل ہم، أم، فالتاء في محل رفع نائب الفاعل. تو یہ نائب فاعل بنے گا، تو کا مطلب میں ہوتا ہے، ہم، عربی میں تو ہو کیونکہ لکھا ہاں ہوا، تا پہ پیش ہو تو اس کا مطلب میں ہوتا ہے، میں، اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے قسم سے اگر میں لوٹایا بھی جاؤں گا الا ربی، اپنے رب کی طرف، کتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا وہ، لأجدن، اب اس میں بہت بھی لام آ گیا، ہم تو جی البتہ کا معنی کر کے چھوڑ دیتے ہیں نا، یہاں بھی قسم آ رہی ہے، جدنا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں پاؤں گا خیرم منہا، اس سے بہتر وہاں پہ منقلب، جب میں لوٹوں گا ادھر، اتنی بڑی بڑی باتیں کون کرتا ہے، کرتے ہیں لوگ، ایسے کرتے ہیں ڈینگے مارتے ہیں نا، اور ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں، ہم دے کے بھی آزمائے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ ہماری یہ تو آزمائش ہے، جب بھی کوئی نعمت ملے نا تو سجدے میں گر جائیں، کبھی بھی نہیں، ابھی آگے زندگی میں بہت نعمتیں ملنے والی ہیں، تو ہمیشہ ڈر جائیں کہ اللہ، صحابہ تو رونے لگ جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دنیا میں ہی دے دے گا، ان بیچاروں کو ملتا ہی کیا تھا، لیکن جو بھی نعمت ملتی تھی وہ کہتے تھے یہ تو دنیا میں آ گئی ہے، تو شاید آخرت میں نہیں ملے گا ابھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا جو دنیا چاہے گا میں اس کو دنیا میں ہی دے دوں گا، اور جو آخرت چاہے گا اس کو میں آخرت میں دوں گا، تو اگر دنیا میں کوئی نعمت آ رہی ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھے، اور پھر اس کو ٹیسٹ بھی سمجھے، ٹھیک ہے، ردت تو
अच्छा रुदितु, इला ये वो रब्बी। आपका मजहूल था तो ये हो गया ना। और इसमें ये नाइब फाइल है और ये माजी था, और ये यहाँ पे कसम का मानी है, उस बंदे ने कसम खाई है, अभी अल्लाह नहीं खाई है। हर जगह अल्लाह की कसम नहीं होती है, अल्लाह खाएंगे तो अल्लाह की कसम होगी। तरफ अपने रख के जान से पढ़ें, जारुल मजरूर मुतल्लन भी। जी। इला रब्बी जारुन व मजरूरुन मुतअल्लिकुन रुदित्तु हम्म वया वयाउल मुतकल्लिमु फी महल्ली जर्रिन मुदाफुन इलैहि व जुमलतु शर्ती ला महल्ल लहा। जुमला तो शर्त कहाँ से बन गया? ये पूरा जुमला बन गया ना आपका इन आने की वजह से। ठीक है। यहाँ तक आपका जुमला बन गया शर्तिया। इनकी वजह से। फेल फाइल, फेल मजहूल, नाइब फाइल और इला रब्बी। हम्म। मफूल की जरूरत नहीं थी, हरफ शर्त। अब ये जुमला तो शर्त बना है अभी तक, अभी इसकी जवाब शर्त आनी है। शर्तिया जुमला नहीं बना। जुमला तो शर्त का मतलब ये होता है कि ये जी। शर्त बनी है, अभी तक ये हरफ शर्त है और ये शर्त है आपकी। हाँ जी जी, अभी एक। अभी इसकी जवाब जी एक शर्त पढ़ आनी लो। है, तो उस पे फिर फा आता है या नहीं आता, जी। वो फिर उसके मुताबिक होता है ना। हम्म। अब यहाँ पर देखें अल्लामू क्या आ लअजिदन्ना। गया। लअजिदन्ना। लअजिदन्ना अल्लामु फी जवाबिल क़सम। हम्म क़स्मी। वल फ़इलुल मुदारिउ मबनियुन अलल फ़त्हि फी महल्लि रफ़इन। हम्म वन्नूनु लित्तौकीदी वल फ़ाइल अना मफ़ऊलुन बिही अव्वल मंसूबुन बिल फ़तहती। हम्म तो क्या समझिए आप, इसमें अन्ना जी जमीर है, ठीक है। और असल जी। में क्या था, लअजिदन्ना। अजीदू था, अजीदू था। क्या था ये, हाँ, अजीदू था। और लअजिदन्ना। इस जब आप क्या करते हैं, जब पेश वाला सीगा होता है, जो पेश वाले सीगे होते हैं, उनमें जब नूने सकीला लगाते हैं तो जी वहां जी पर जी, जबर हाँ देते जी, हैं। जबर। जबर आ गई। तो हाँ, जबर लगा अजीदन्ना, देते हैं उन जी। पे जबर देते हैं। जब वाव वाले सीगे होते हैं हम्म, तो फिर वहां पर पेश लगाते पेश हैं। लगा देते हैं। और जब जी वाहिद मुअन्नस वाला होता है तो फिर जेर लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हाँ। ये होता है। ठीक तो है। यही सीगे तीन ज्यादा यूज होते हैं। जी सही है, तो इसमें क्या है, अभी ये क्या कह रहे हैं, ये जवाब कसम, यानी ये जी। कसम आई थी ना, यहाँ पर ऊपर जो आई थी जी। कसम आई थी। अब ये हम्म। दो चीजें हैं, शर्त भी आ रही है, कसम भी आ रही है, तो जवाब किसका होगा, शर्त का होगा या कसम जी। का होगा? तो जो पहले आएगा हम्म, वो उसका होगा, उसी को मानेंगे, हाँ जी ठीक उसी है, को क्योंकि मानेंगे कसम जो पहले पहले थी। होगा। हाँ यहाँ पे जी। झगड़ा हो गया ना शर्त में और कसम में। हाँ जी। अब कसम कह रही है कि मेरा मेरा जवाब होना चाहिए, शर्त कह रही है मेरा जवाब होना चाहिए, बात समझ आ रही है ना। तो वहां पर जी क्या होगा, जी जो जी, चीज पहले है, अगर शर्त पहले आ रही है ना पहले तो थी तो जवाब भी वही। शर्त ही आएगा। और अगर कसम पहले आ गया, कसम लामू है मैम। कसम, लामू मुवत्ती और कसम पहले आ गया, तो इसलिए ये जवाब कसम आ रहा है। हम्म, इसलिए इसको लाम जवाब शर्त नहीं कह रहे, ये लाम जी जो है ये जवाबुल कसम पे आ रहा है। वल फेलुल मुदारिउ मबनियुन अलल फती फी हम्म। महल्ली रफिन। पढ़े, खुद पढ़े। जी। अल्लामु फी जवाबिल क़स्मी वल फ़इलुल मुदारिउ मबनियुन अला फ़त्हि फी महल्लि रफ़इन वन नूनु लित्तौकीदी वल फ़ाइलु अना मफ़ऊलुन बिही अव्वल मंसूबुन बिल फ़तहती। मफूलन बिही अव्वल, किसको बनाया है ये तो इन्होंने? फाइल तो अन्ना बनाया है, और जी। मफूलन बिही अव्वल मंसूब बिल अव्वल फतह, मंसूब ये बिल किसको बनाया है? लअजिदन्ना। खैरन से। अजिदन्ना। कई रन की बात हो इस रही है ना यहाँ पे, जिसके हाँ सामने मैम, तो लिखा ये हो। ऊपर हाँ वो ऊपर थोड़ा, वो जी। यहाँ पे स्टॉप आ गया था, वो खत्म हो गया था, ये यहाँ पे इसके सामने हाँ जी मफूलन जी जी, बिही मैंने अव्वल। कंटिन्यूटी में पढ़ लिया जी। हाँ वो खैरन का खत्म। है, मफूलन बिही मैं भी अव्वल यहाँ पे मंसूबन कभी बिल। कभी मैं भी मिक्सअप कर देती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा जी फिर जी ये कहाँ, मैं ढूंढती रहती हूँ, तो वो फिर अभी भी यही हो रहा था मेरे साथ। जी। तो ये खैरन है, मिनहा क्या बनेगा? खैरन। मिनहा जारुन व मजरूरन मुतअल्लिकुन बि खैरन। अब खैरन भी क्या ठीक है, है। मुझे बताएं, कौन बताएगा इसम खैरन क्या है? तफजील है मैम, इसम ये भी इसम तफजील। तफजील है। और हाँ, उसके बाद मिनहा इसका अखयरू मुतअल्लिक है है। ये, असल में अखयरू है जी फलू जी के वजन पे, और आगे मिन भी आ रहा है, ठीक है ना। यानी इससे जी भी बेहतर, हा की जमीर किधर जा रही है, जन्ना की तरफ जा जी रही है, उसके बाप की तरफ जा रही है, ठीक है। जी। मुनकलिबन, मुनकलिबन क्या बनेगा, वो देखे, मुनक़लिबन मफूलन बिही मफ़ऊल बिही सानिन। सानिन मंसूबुन बिल फतहती वल जुमलतु ला महल्ल लहा जवाबुल क़सम।
जुमला क्या बनेगा, जवाब कसम बनेगा। वो भी अच्छा, अब इसके बाद क्या है यहाँ पर, जवाब शर्त माजूफ, जवाब शर्त माजूफ है, और वो क्या है, अगना अनहु। ठीक है, नहीं, जवाब आप थोड़ा कसम। ऊपर कर दीजिए, दिख नहीं रहा। अच्छा, अब आ रहा है। जी, ठीक है। हम्म, सही है। जी जी, मैम दिख मुझे रहा है। खैरन का जरा समझा दे। अखयरू होता है ना फलू, रूट वर्ड जी। क्या है, खा या रा। हाँ उसको जब आप यारा। फलू के वजन पे डालेंगे तो अखयरू बनेगा ना। ठीक है। जी। अखयरू को, क्योंकि इसी तरह शर, मैं बहुत शुरू से बता रही हूँ, शर्रुन भी होता है, हम्म। खैरन शर्रन, है ना। खैरन यरा, है ना, शर्रन यरा को, है ना, आता है ना कुरान में। अब ये दोनों ही इसम तब्दील है, और इसम तब्दील जो होता है मिन के साथ जब आता है तो तब कंपैरेटिव डिग्री है। अगर बगैर मिन के आ जाए तो वो, अब इसम तब्दील का सीगा सुपरलेटिव डिग्री होता है, चाहे मुजाफ इलैह आगे आ रहा हो या ना हो आ रहा हो, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो अब क्या है कि यहाँ पर मिन आ रहा है, तो ये अखयरू मिन है असल में। तो अब इन्होंने अखयरू मिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये लफ्ज इतना बोला जाता है शर और खैर अरबी में, कि ये अखयरू बार बार करते तो इनको जुबान पे क्या होता, शकल होता, मुश्किल होता। हम्म। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी उर्दू में ऐसे ही मारते हैं, जहाँ मुश्किल लगती है हम उसको लफ्ज को ही चेंज कर देते हैं। तो ये भी ऐसे ही करते हैं, तो उन्होंने खैरन और शरण कर दिया। अब समझ आ गई आपको। याद आ गई। फिर मैं अच्छा सोच रही थी मैम, कि यहाँ चेंज हुआ होगा। अच्छा, मुनकला बन का क्या मतलब है, ये मस्तर मीमी होते हैं असल में, मफूलन सानी तो कह दिया गया है, लेकिन ये जगह है ना, जर्फ है ना, है ना, तो ये हम्म। पलटने की जगह, ठीक है। यानी बेहतरीन जगह, यहाँ से ज्यादा बेहतरीन जगह मैं वहां पे पाऊंगा, पलटने की जगह, ठीक है। अच्छा। हम्म। ये मतलब है लाजमन, इतना कोई हाँ। यकीन है कि मैं लाजमन पाऊंगा, ला अजीदन्ना, अजीदन्ना। कसम खा के बिल्कुल, कह रहा मतलब है कि इसकी मैं कोई। जरूर, जी। खैरम मिनहा मुनक़लबन। जब आप इसके हम्म। जुमलों पे गौर करेंगे ना, फिर इसके अंजाम पे भी आपको होगा कि हाँ भाई, लेकिन इसमें हम्म। इस बंदे में एक खास बात थी, इसने बाद में रुजू कर लिया। जी माफी मांगी। और अच्छा। यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि अगर कुछ हो जाए, इस तरह की बातें हो हाँ, जाएं अपनी और कोई गलती सजा मान ली आ थी जाए, उसने। जी। मसलन कोई बीमारी आ गई, अल्लाह ताला ने तकब्बर के, उसमें कोई ना कोई तो अल्लाह ताला दिखाते हैं ना कि तुमने ये गन किया है ना। जी। और वो बंदे को जी। पता भी होता है कि मैंने कहाँ पे कुछ खराबी की है अपने। तो उस, जब भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आए ना, पीछे मुड़ के देखे, मेरे हाथों की कमाई हम्म। तो नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, सही। कहीं किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही, कहीं किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा, है ना। हम्म। वो घर के किसी जी। बच्चे का भी हो सकता है, हस्बैंड का भी हो सकता है, हस्बैंड बीवी सही का भी है। मार सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हम्म। शामिल है। पड़ोसी भी हो सकते हैं, कहीं कोई तकब्बर भी हो सकता है, हम्म। आपके अंदर कोई अना जाग गई है। जी। नहीं, ऐसा नहीं। तो उसको सीधा करने की जितना जल्दी कर लेंगे, इतनी जल्दी जी। मुसीबत खत्म हो जाएगी। मुसीबत आगे कब बढ़ती है, जब आप अपनी गलती नहीं तस्लीम करते और गलती पे गलती करते जाते हैं, फिर वो आपकी आजमाइश लंबी हो जाती है और बहुत देर तक चलती है, आपको हलाक करके छोड़ती है। इसलिए जल्दी से, कोई भी आए, चाहे आपका कसूर है नहीं, आप उसको पीछे मुड़ के जरूर देखें। ये बातें करने, किताबी बातें हैं, लेकिन इनके अगर अमल किया जाए तो हमारी जिंदगी में बहुत आसानी आ जाती है। बातें किताबी ही हैं, क्योंकि मुश्किल है ना, कौन करता है। हमें तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तो पीछे तो मुड़ के क्या देखना, हम तो अपने उसमें रोने धोने में ना शुक्रियों में लग जाते हैं। ये इंसान की फितरत में भी है ना, यही तो टेस्ट है हमारे कि हम करते क्या हैं। तो मुनक़लिबन होता है कलब, कल्ब क्या होता है, कल्ब से ही निकला हुआ रूट वर्ड वो ये पलटने। दिल को भी कल्ब इसलिए कहते हैं कि उल्टा पलटता रहता है ना, हर वक्त तो भाई एक जगह थोड़ी रहता है, उसका तो काम है हिलना है, हिलता रहता है, हम सोते रहते हैं तो वो भी हिलता रहता है, सुकून नहीं है उसको। तो वही है। अच्छा, तो ये बन गया वल जुमला तो ला मतलब जवाब कसम, और जवाब शर्त माजूफ अगना अनहु जवाब लिल कसम। ठीक है ना, अब जवाब शर्त माजूफ हो गया है, ठीक है ना। अगना यानी मुस्तगना हो गया, अनहु जवाब, जवाब कसम से मुस्तगना हो, क्योंकि जवाब कसम आ गया तो जरूरत नहीं है। वल जुमलतुल कसम हुआ जवाबु फी माली नस्बिन। अब जुमलतुल कसम, ये इसको जुमलतुल शर्त का था, लेकिन ये जुमलतुल कसम था और ये उसका जवाब था, और ये दोनों मिलके क्या बन गए,
فی محل نصب عطفا علی جملۃ ما اظن، پچھلے والے جملے میں، اس میں بھی قسم تھی، اس میں بھی قسم ہے۔ اب یہ اس کا دوست اس سے بات کر رہا ہے، 15 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں۔ والا کہا اس کو، کس کو؟ اب یہ کہنے والا دوسرا والا دوست تھا، غریب والا، جس کو یہ سنا رہا ہے، اچھا جس سے ڈائلاگ مار رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا اس کو، یعنی پہلے والے رجل کو، باغوں والے کو، ٹھیک ہے، صاحب ہو، کہا اس کو صاحب ہو، اس کے دوست نے۔ اب یہ فائل بن رہا ہے، ہوا کو فائل نہیں بنانا، باہر آ گیا باہر آ گیا تو صاحب۔ ہاں، تو آگے بھی فائل آ سکتا ہے نا، تو ہوا کو نہیں بنانا۔ کہا اس کو، یعنی باغ والے کو، اس کے دوست نے، وہ ہوا اس حال میں کہ وہ کیا کر رہا تھا، جی محاورہ کر رہا جملہ تھا، جملہ ڈائلاگ کر رہا تھا۔ اب اس کا ڈائلاگ سنیں۔ اکفرتا بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کرتا ہے بالذی، ساتھ اس ذات کے، جس نے پیدا کیا تجھ جو کو، پیدا من کیا تراب، مٹی دیکھیں سے، اس کی اصلیت یاد دلا دی، مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے تو، اور پھر تو اس نطفے سے بھی بنا ہوا ہے، جس کو نطفہ بنا۔ 100 بار دھوتے ہیں کپڑے پہ لگ جائے تو، ہے نا۔ ثم من نطفۃ، یعنی پہلے مٹی سے تو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بتایا گیا، پھر اس کے بعد ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، سوا کیا ہوتا ہے، برابر کر دیا تجھ کو ایک آدمی کی شکل میں۔ اب اس کو عربی گرامر میں دیکھیں گے یہ کیا بن رہا ہے۔ سما سما آ رہا ہے، دیکھیں دوبارہ دوبارہ، سما یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا، پھر کچھ عرصے کے بعد، عرصے کا نہیں پتا کتنا ہے، پھر اس، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ان کی جو نیکسٹ اولاد آئی ہے نا، وہ نطفے سے پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کا جو بچہ ہے وہ 9 مہینے لگتے ہیں اس کو سیدھا کرنے میں، باہر آنے میں، صحیح ہے نا، آدمی کی شکل جی میں۔ تو تیری اصلیت کیا ہے؟ 9 مہینے سے پہلے جتنا بھی زور لگا لے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر نارمل ڈلیوری چاہیے اور صحیح اس کے بچے کی پوری ساخت چاہیے، جو بچے بیچارے پہلے آ جاتے ہیں وہ کتنی اذیت اٹھاتے ہیں، مشینوں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سب کام اسی طرح ہوتے تھے، اب یہ سب گڑبڑ ہو گیا نا، کہ ہم نے قدرت کے کاموں میں ہاتھ بھی ڈالنے شروع کر دیا۔ اچھا ابھی ہم دیر نہیں کرتے، اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ قال، اب ہماری تھوڑی تیزی آ گئی ہے نا۔ قال فعل ماض مبني على الفتحة فتحي فتحی، له ہاں، فتحي له جار ومجرور متعلق بقال، صاحبه فاعل مرفوع بالضمة والهاء في محل جر مضاف إليه، والجملة استئناف بياني، نیا استئناف بياني۔ نیا جملہ ہے نا، نیا جملہ ہے، صحیح۔ آگے وہ ہوا، جی وهو مثل السابقة في الآية 34، ويحاوره، والجملة في محل نصب حال، أكفرت الحمزة للاستفهام التوبيخي، توبیخ کیا ہوتا ہے؟ کف استفہام توبیخ للتوبیخ، استفہام کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، استفہام انکاری ہوتا ہے، توبیخی نہیں ہوتا ہے، پتا استفہام میم، یہ نہیں پتا، توبیخ نہیں ڈانٹ، پتا۔ ڈانٹ، اچھا اچھا ڈانٹ ہے اچھا، اس میں، جی جی، اکفرت باللہ، جس کو ڈانٹ رہے وہ ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے جی اس کو شعور دلانے کی کوشش کر رہا ہے، جس جھنجھوڑ رہا ہے اس کے اندر، اس کے نفس کو جھنجھوڑ رہا ہے غصے میں، اور ڈر انسپیکشن بھی کے نہیں لیے، رہا کہ جی یہ مجھے کچھ کر نہ دے، کیونکہ حق ہوں بات کر رہا ہے نا۔ تو ہوں حق بات میں ویسے ہی کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو بندہ حق پہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے اس کا خوف ہوتا ہے ایک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت سے مجھ سے ڈرتا ہے، اور شیطان تو مجھے دیکھ کے تو رستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر کو شیطان رستہ بدل لیتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں نے تو اس کو مسلمان کر دیا۔ شیطان کتنی بری چیز ہے، لیکن جو کنٹرول، اشرف المخلوقات تو نہیں ہے نا، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، آپ کے اندر نیگیٹو سوچ نہ آنے دیں، یہیں سے رستہ روک دے، نیگیٹو سوچ آنے ہی نہ دے، جیسے ہی آتی ہے نا پٹخ دے اس کو، نہیں ایسے نہیں ایسے ہے۔ ہم تو پوزیٹیو بات کو بھی دل پہ لے کے، کسی نے کہہ دی، کوئی اچھی بات بھی کہہ دیا، اور نہیں اس کا یہ مطلب ہوگا، اس نے یہ کہا ہوگا،
اور یہ تو ایسے ہے تو ہے، اور لا کے اپنا موڈ خراب کر کے نمازیں ضائع، کھانا ضائع، بچے ضائع، سب کچھ ادھر ادھر فضول ہو جاتا ہے۔ ہسبینڈ بیچارہ پریشان ہے، بیوی کو کیا ہو گیا، ختم۔ ادھر سے سنو، دو کان اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیے ہیں؟ اس لیے دیے ہیں، ادھر سے سنو، چاہے ہسبینڈ کی بات ہے یا بیوی کی بات ہے، ہسبینڈ کو ہے، نکالے اس کو، اگنور اگنور اگنور، یہ سب سے بڑا فارمولہ ہے، شیطان آئے گا ہی نہیں، اگنور کریں لوگوں کو۔ اب ڈاکٹر فرحت ہاشم کہتی ہے ایک بڑا سا وہ ڈسٹ بن بنائے، اس میں لوگوں کی باتیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، اور پھر قرآن ہی سکھایا ہمیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہ ڈانٹ کے کفرتا، ماضی ہے نا، کفرتا، اب اس میں کفر، کفرا، کفرو، کفرت اور کفرتا، کفرنا، کفرتا، کفرتا، انت تو ہاں، انتا ضمیر، تو اب یہ کفرتا فعل الماضی و فاعلہ اس کے اندر ہی ہے، تا ضمیر 12 صیغوں میں اندر ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا باللہ جی کیا ہے؟ جی الباؤ، بالذی الباء حرف جر الذي اسم موصول في محل جر متعلق بكفر كفر کفر، خلقك 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 فعل ماض والكاف في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة لا محل لها صلة الموصول۔ اب یہ پورا کیا بنے گا؟ اللہ سے اسم موصول تھا جی اور یہ اس کا صلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور من خلقك تراب اس کا متعلق ہے خلقہ کا، ٹھیک ہے، ٹھیک اور جملہ کیا ہے؟ ٹھیک استفہامیہ تو یہ بن رہا پورا مل ہے، کے ہاں، جملہ کیا بن ٹھیک رہا ہے؟ اچھا یہ بن کیا رہا ہے پھر یہ آپ کا کیا بن رہا ہے؟ 20 سے ملٹیپلائی ہو کے متعلق بن رہا ہے متعلق بن الذی جائے، اکفرتا کا اور پورا جملہ کفرتا فعلیہ کا کیا بن رہا ہے؟ جملہ فعلیہ استفہامیہ بن رہا ہے، کیونکہ شروع میں کیا مقول آگے، اسی کو کہتے مقول ہیں قول۔ جملہ فعلیہ، نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ، ہاں اچھا کیوں؟ سوالیہ ہے نا، سوالیہ سوال ہے ہو، امر ہو، ناہی ہو، نافیہ جی ہو، جتنے بھی جملے ہیں نا وہ اسی طرح کے آتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک اقسام ہے، کوئی مطلب 10 12۔ نارمل جملوں سے، جی نارمل ہاں جملوں سے الگ جو ہوگا وہ سب اس میں چلا جائے گا ہاں، وہ اس میں چلا انشائیہ۔ جائے گا۔ والجملہ تو استفہامیہ تو فی مالینہ سے مقول القول، تو یہاں سے آپ کا پورا کیا ہے؟ یہ مقول القول ہے، کیونکہ یہ اس کا ڈائلاگ ہے نا، جی یہ تو حال بن گیا، ٹھیک ہے جی جی اور یہ والا قالا جی لہو صاحبہ یہاں یہ سے فاعل بن گیا، تو اس کا مفعول بھی چاہیے نا، یہ تو متعلق بن ٹھیک گیا قالا ہوں کا، تو یہ اس کا جی فاعل ٹھیک بن ہے گیا، تو اس کا ہمیں یہ حال بن گیا، اس کو آپ نہیں مقول القول کہہ سکتے۔ مقول القول ڈائلاگ ہوتا ہے، اور وہ یہ کفرتا سے شروع ہو رہا ہے، کفرتا بالذی خلقک من تراب، ہوں اور یہ مفعول بن آگے گیا۔ بھی ہے میم؟ ابھی ثم نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، نہیں کہاں میم سے؟ عطف چل رہا ہے نا ہاں یہ یہ ثم تفچار، ہاں ثم من نطفۃ، ثم اب حرف یہ عطف ہو گیا تو پھر میرے خیال میں یہ بھی مقول اسی، ہاں القول میں اسی آئے پہ گا۔ اسی پہ ارتف ہوگا، ہاں، لیکن ہوں سما کیوں لائے گیا؟ جی واو کیوں نہیں لائے گا؟ فا کیوں نہیں لائے گا؟ یہ اب آپ کا ہے نا کہ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ میم سما کس کے اس لیے میں ہوتا ہے؟ ترتیب کے لیے، ہاں، کس کے لیے؟ اس کے لیے ہوتا ہے نا میم تو ترتیب، ترتیب ترتیب و تاخیر توقید نہیں، سما، توقید ترتیب سما و توقید ترتیب کے تاخیر لیے، ترتیب کے لیے تو ہوتا ہے، ترتیب تو ہے اس میں، لیکن تاخیر بھی ہے جی نا۔ ہوں دیکھیں ہاں تین چیزیں جی ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتا ہے، ایک فا ہوتا ہے، ایک سما ہوتا ہے۔ ہوں وہ میں کیا ہوں ہوتا ہے؟ کوئی ترتیب نہیں ہوتی، 3 4 جی بندے آئے ہیں، کب آئے ہیں، آگے آئے ہیں، پیچھے ہیں، کون پہلے ہے، کوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ کلاس میں ٹھیک آتے ہے ہیں، تو یہ ہو گیا آپ کا واو کے ساتھ ہوں سب کلاس میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے فا، اس ہوں میں ترتیب ہوتی ہے، پہلے یہ آیا، پھر یہ ہوں آیا، پھر یہ آیا، پھر یہ ٹھیک آیا، ہے ٹھیک ہے نا، وہ ترتیب ہے، ترتیب ہے، ہوں اور یعنی فا کا مطلب فوراً بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہاں یعنی جی یہ جی آیا، پھر فوراً آتا فوراً ہے یہ جی آیا، جی پھر فوراً یہ آیا، صحیح ہے، تو اس طرح یہ ہوتا ہے، یہ سمجھا جائے۔ اب جی جب آپ قرآن میں فا دیکھیں گے نا آپ ثم تو میں وہاں کوئی فوراً ٹائمنگز کا وہ فوراً کا معنی جی آتا ہے، بہت سی آیات میں جی آپ فا حرف عطف دیکھیں گے وہاں فوراً کا معنی ہوگا، یعنی فوراً کیا اللہ نے اس کو قبول کر ہاں لیا، یا فوراً یہ بات ہوگی، صحیح ہے۔ اس کے بعد تیسرا سما ہے، اب اس میں بھی ترتیب ہے، فا کی طرح، تو اب اس میں کیا ہے؟ اس میں فوراً نہیں ہوتا بلکہ اس میں تراخی ہوتی ہے، تراخی کا مطلب ہے رک رک تاخیر، جی تاخیر، جی تاخیر،
वो जो ठीक है तौबीख है ना, ठीक वो है। तो डांट है ना, वो तो हमजा तौबीख था ना। तो जो पीछे गया है। हाँ, वो जो आया वो अलग चीज है। तो यहाँ पर सुम्मा अतफ हो गया, सुम्मा मिनुत्फतिन जार सुम्मा मजरूर। मिन नुतफतिन। हम्म, सुम्मा। सुम्मा हरफ अतफ हम्म, मिन नुतफतिन जारुन व मजरूरुन मादूफुन अला नजीरतु साबिक साबिका। सव्वा का। सुम्मा हरफ अतफ सवाका फ़इल मादिन मबनियुन अलल फतही मुक़द्दरा वल अच्छा। वल काफू फी महल नस्बिन मफ़ऊलुन बिही वल फ़ाइल हुआ। एक मिनट, एक सेकंड, सव्वा का ही है ना, ये जी सव्वा का है ना, क्योंकि मैं सूरह सवा का। रटी हुई है थोड़ी, तो सिवा का तो नहीं हो सकता, सव्वा का ही है, क्योंकि सब फिर बात माजी है ना, मुस्तवी से सीधा करना किसी को, सुम्मा सव्वा का। और सवा सिवा, का तो सिवा जो सुम्मा होता है सवा वो का तो, भी। हाँ वो तो वो होता है ना, गैरा की तरह, वो तो हरफ इस्तिस्ना में से होता है, इलावा सिवा सिवा जो होता है, सिवा जो इलावा के होता लिए है। नहीं देता है। हाँ, ये सव्वा है, माजी है, और ये क्या है, मबनी है अला फतहन, अला अला फत ही मुकद्दरुन। या पे था ना, तो या गिर गई आगे से, सीन वो या रूट वर्ड होता है, तो ये या पे था, राब तो खत्म हो गया। वल काफू फी माली नस्ब मफूलन बिही बन गया, रजुलन तमयीज है, हम्म, मंसूब बिल फता, इसकी यही शक्ल होती है तमयीज की। लेकिन सोच के तमयीज बनाना है कि अब वाकई तमयीज बन भी रही है या नहीं बन रही, दिख नहीं कहीं रही हाल तो मुझे। नहीं बन रहा। मफूल भी बन सकता है। वल जुमला तो ला माना ला जी सिलतुल लेकिन मौस, तो इसके मानी निकाल के देखा करें क्या मानी बन रहे हैं, उस हिसाब से इसको बनाना है। हाल भी जी हो सकता है, तमयीज भी हो सकता है, मफूल भी हो सकता है। हम्म? तो फिर ये उसको बताया जा रहा है, अब तर्जमा सुम्मा आपको आता सवा है, का। सुमा मिनुत्फतिन सुमा अच्छा सव्वा का, फिर सीधा कर दिया तुझको, रजुलन एक आदमी की शक्ल में। और देखे इंसान चार दो टांगों पे खड़ा है, इतनी बड़ी बॉडी लेके, दो टांग, जानवर जो है चार चार टांगों पे हैं। कुछ रेंग रहे हैं, कुछ कैसे हैं, बारिश के बाद जो निकलते हैं है ना, तो वो किस तरीके के होते हैं। वो तो उधर ही अपनी मौत आप ही मर जाते हैं बेचारे, थोड़ी सी धूप लगती है उनको तो वापस भी नहीं जा पाते। तो ये चीज है, तो अल्लाह की कुदरत है, रोज देखे उसको भी दिखा रहा है। अब आगे हम बाद में पढ़ेंगे ताकि हम थोड़ा इसका हक अदा कर सकें, वरना हक अदा नहीं होगा। चार पांच आयतें हो गई। पता है ये कैसे हो गई हैं, मैं बिल्कुल भी तैयारी से नहीं आई थी, मुझे कुछ नहीं होती पता था हैं। कौन सी आयत है क्या है, क्योंकि आप लोग अब थोड़ा सा पढ़ने तेजी से पढ़ने लग गए। पहले मुझे एक एक को पढ़ाना पड़ता था, पकड़ पकड़ के एक एक लफ्ज, अब तो टाइम लगता था, तफसीर भी जी करनी हमने कुछ हो गया। चले अब थोड़े आप लोग मेच्योर हो गए हैं, है ना। एक को पकड़ के बताना पड़ता था एक एक लफ्ज। हाँ, ली नफ्सी ही हम को थोड़ी भी किताब बताना से पड़ता मानूस था, हो गए हैं जी। अब मानूस हो गए। तो इसी तरह जुड़े रहे, इंशाल्लाह ये जी सूरह खत्म होगी तो आप लोग माहिर हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह। कहीं से भी आप निकाल के, बुक मैंने इंशाल्लाह। आपको दी हुई है, नहीं दी हुई तो दे जी दूंगी, तो मैम। आप जहां से मर्जी निकाल के पढ़ सकते हैं फिर किसी भी आयत का, और मजा ले सकते हैं कि कितनी डेप्थ है इस आयत में। जी सब यहीं से तफसीर कराते हैं, ये सबसे मैंने इजी बुक चूज चूज की है, और इसका मैंने जी पीडीएफ बेच दिया मैंने कहा मेरे से, मेरे ये पीडीएफ है मेरे पास, तो मुझे क्या जरूरत है, मुझसे वैसे भी मैंने कितनी मुश्किलों से उसको, मैं सीढ़ियां ऊपर से लेके गई और नीचे वो लेडी बैठी थी जो लेके गई है, तो मैंने उनको दे दिया और सस्ते में दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको शौक है पढ़ने का, मैम बुक पढ़ेंगी तो बुक मुझे भेज दी मैम। है। हाँ, जो हार्ड बुक कॉपी थी, भेज मैं दिया आपने। हार्ड कॉपी थी ना, जी तो शुरू शुरू में उससे पढ़ती थी, अच्छा हेल्प लेती थी उस, जब तक मेरे पास पीडीएफ नहीं था ना, फिर पीडीएफ आया तो मैंने कहा, जी जाहिर है उसमें थोड़ा मुझे अब नजर का भी, अब तो खैर नहीं, चूंकि मेरी आंखें बन गई, तो पहले मुझे मसला होता था थोड़ा, हम्म बारीक होते ना लफ्ज, आयत का नंबर देखना, वो देखना मेरे लिए हम्म मुश्किल होता था। तो मैंने कहा उस्ताद चले, अस्सलाम हाँ, तो अस्सलाम। मेरे पास अब भी इतनी ज्यादा किताबें हैं कि स्टिल मैं निकाल रही हूँ। जब एक कोई लेने आता है तो मैं एक दो फ्री, अब वो आई है तो मैंने तीन चार ऐसी दे दी साथ, मैंने कहा ये भी ले जाओ। अरबी ग्रामर थी ये मेरे पास, बिल्कुल नई बुक पड़ी हुई अलहुदा की, इनका ये भी ले जाओ। और देती भी हूँ तो बस सोने पौने में भी, उसको ये ना हो कि मुझे क्यों दे रही है इस तरह। उस्ताजा इसका आपने भेजा हुआ है, आपने भेजा था इसका पीडीएफ, पीडीएफ? हाँ जी। आप इसके अहल हो जाए, जो अहल हो जाएगा उसको दे दूंगी, क्योंकि अब बाद में आप लोग डिलीट कर देते हैं जब आपको नहीं पढ़ना होता, नहीं समझ आ रही, नहीं वो बेहुरमती होती है। मुझसे सब मांगते हैं लेकिन मैं देती हूँ उसको जो अहल होता है।
PDF उस्ताजा अभी तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता, तो वैसे मैं कोशिश, क्योंकि नहीं, मेरा तो अभी आप आए ना 12वीं आई माइक है। पे, क्यों नहीं आता? उनको सिस्टर नहीं, को तो मैं मैंने आती हूँ बुलाया नहीं मगर ना, नुजत को वो तो मैंने दूसरा बुलाया कोई आ नहीं। जाता है तो फिर चांस ही नहीं मिलता, मुझे कभी भी चांस नहीं मिला। तो एनीवे कोई बात नहीं, मगर मुझे ये भेज नहीं दिया तो है। आप बोले ना, आप बोले, मैं क्यों बुलाऊंगी उनको जो मैं पहले रोज पढ़ा रही हूँ उनको, मैं क्यों बुलाऊंगी? आप जब बुलाती हूँ फिर आप या तो होते नहीं, फिर या फिर आप कहते हैं हमारे पास बच्चे हैं, फिर ये है, तो मैं इसलिए थोड़ा वो कर देती हूँ, ठीक है? कि अच्छा मैं ये ठीक। कह देती हूँ जो अवेलेबल है वो आ जाए, ठीक है? तो आप ठीक। आए, आप माइक छीन के आप पढ़ें। नेक्स्ट टाइम आप आएंगी ना तैयारी से आप आना अगली आइएगा, आयत को, तो मैं आपको सबसे आप पहले आइएगा टाइम। जुबैदा सिस्टर, आप आइएगा। जी 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 हाँ मैम, बिल्कुल सही है। हाँ, कोई मैं तो ये जी कहती मैम, हूँ जो आप ज्यादा अवेलेबल बोलती आ है ना, जाए। कोई आना, जी जी मैम, अच्छा नहीं लगता, आप बाबा बुलाती हैं कोई फिर, तो वो भी अच्छा नहीं लगता जी, है। मैं भी इसलिए आप, कहती हूँ कि चलो मैं पढ़ जी लेती हूँ। हाँ जी जी नहीं वो बिल्कुल, आप आइए इसलिए जुबैदा सिस्टर, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं आती हूँ तो मगर वो फिर वो जी, गलती हो जाती है ना, तो उसकी वजह कोई से बात फिर मैं। नहीं। नहीं, नहीं सबकी नहीं मैम, देखिए, कोई ये गलती बात होती फौजिया है। अभी आई है, कितना अटकती थी ना ये, अब थोड़ी उनकी रवानी आई है, शुरू शुरू में तो बहुत ही अटकती थी। और आप उनकी शुरू की रिकॉर्डिंग सुने, लेकिन आ गया उनको। इसी तरह जूबी है, और क्या नाम है आपका? जूबी, नाम रूबा। अरूबा। तो वो इनका भी है। तो देखें कितना अच्छा पढ़ने लगी हैं, आपके साथ ही है ना, बल्कि आपने इनसे पहले स्टार्ट किया था मेरे पास। तो करने से आता है, प्रैक्टिस जो होती है ना वो परफेक्ट करती है आपको। जी। सही है, कोशिश करें, लगे रहें, अल्लाह ताला आपकी कोशिश को देखते हैं। जी आपने इतना बिल्कुल, अल्लाह अच्छा ताला माशाल्लाह, कबूल भी सब लोगों ने इंशाल्लाह टेस्ट करेगा। किया। आपके नंबर तो अभी तक नहीं आए होंगे अरूबा के तो। नहीं ज्यादा समथिंग, मैंने खुद ही लगा लिए थे, 88 बन रहे थे। कितने? 80? 88। 88 बन रहे थे, हाँ ठीक है भाई। हम्म। तो अब इसमें पता है, मैं आपको बताऊं कि वो कम आए, आपके पूरे आ सकते थे, पूरे आ सकते थे, ज्यादा क्यों? मुझे आखिर के दो सवाल ही समझ में आए, और फिर दो एमसीक्यूज तो आपकी दो दो टीचर्स थी, उधर भी थी इधर भी इंतहाई थी, क्योटिक आप थे, पता हमसे नहीं इसमें क्या कांटेक्ट पूछा करती था। हैं, हमसे सवाल पूछ लेती हैं कैसे करना है इसको, क्या करना है। ज्यादा मैंने पूछा था उनसे, एक दफा उन्होंने बता दिया, मुझे तब भी नहीं आया समझ में। मैंने कहा अल्लाह खैर से, अल्लाह तुक्का लगा दो। तो अभी आपका टेस्ट सबमिट हो गया? मतलब आपकी जी रिजल्ट उस्ताद, शीट, चेक भी हो गया। रिजल्ट शीट हो गई? नहीं हुई ना अभी, अब सबमिट नहीं हुई, चेक वो होगी। 6 अक्टूबर को आएगी हाँ, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह। आपके पास की आएगी, फिर आप देखना कि आपको क्या मुश्किल हुई है, और जो चीज जी जी समझ नहीं। बिल्कुल, मैंने यही सोचा हुआ है, मैं लेकिन आप देखूंगी। अपने मार्क्स पूरे समझें। ये जो आप करते हैं ना, कम मार्क्स लाते हैं, ये आप अपनी बेवकूफियों की वजह से लाते हैं, सिली मिस्टेक। शादाब की जी पता है कितनी गलतियां आई हैं? 14। इतनी ब्रिलियंट भाई। स्टूडेंट है, लेकिन वो कहती है ना, वो जब ज्यादा आता है तो बंदा ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलतियां करता है, मुझे तो आता है और ये तो आता है। जो ज्यादा है, अब जैसे ये अभी सिस्टर जुबैदा के माशाल्लाह अच्छे नंबर आए इनके, तो ये बहुत कॉन्शियस होकर माशाल्लाह। इन्होंने सारा होमवर्क किया, सारा अपना हर टेस्ट अच्छी तरह करती थी। अ, तो उस्तादा मैंने ना ये पूरा जो वीक मिले थे ना, मैंने इसमें इतने लिख लिख के, ये जो मफूल खमसा थे ना, वो फाइल हम सब। ये वो मुफाल खमसा, वो मुझे आ ही नहीं रहे थे। मैंने इतने लिख लिख के उनको पक्का किया, मैंने बहुत मेहनत की इसमें। नहीं, आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे, नहीं यहाँ माशाल्लाह। आ तक आ गए गए ना मुझे, तो आगे भी हो जाएगा। तबारक अल्लाह। ठीक है। फिर आ गई, फिर हम्म, मुझे ना, फिर मैंने हम्म। बार बार उसको लिख लिख के किया, अफशीन, जैसे आप बताती हैं। अफशीन के मेरे ख्याल में सबसे अच्छे नंबर है। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, लेकिन माशाल्लाह 90s में सभी के हैं। तो आप जिनके नहीं है ना, जैसे मैं अभी शादाब की भी बात करें, तो वो अपने उनकी जल्दबाजियां और उनकी वजह से बेवकूफ़ी, सिली मिस्टेक जिसे कहते हैं, सवाल को गौर से न पढ़ा, जल्दी में जवाब दे दिया और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। कभी भी नहीं, इम्तिहान को इम्तिहान ही समझे, चाहे वो दुनिया के आखिरत का, उसको सीरियसली लें। ठीक है। आखिरत का मतलब ये है, दुनिया का, सारी दुनिया के ये, मेरा मतलब ये था, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, चाहे आपका ये वाला अरबी का एग्जाम हो, तो जी दोनों को एक बिल्कुल जैसे सही ही कहा लें, आपने। सीरियस लें। उसको हम बड़ा सीरियसली लेते हैं, लेकिन इसको नहीं लेते, इसको हम कहते हैं ठीक है, जो भी आ गए नंबर। तो इंशाल्लाह उसको बार बार करें, और चीज़ों को अजबर कर लें, अजबर भी हो जाए तो ठीक है। चलिए, इंशाल्लाह अगला वाला इससे आसान है और अच्छा होगा आपका। तो यहाँ तक हमने इंशाल्लाह। कर लिया, अभी ये वाला मैं सेव कर देती हूँ, लेकिन नहीं, छोटी सी आयत है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे, ठीक है? ओके, फी अमानिल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। फी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाकल्लाहु आपको खैरन सबको कसीरन हिफ्ज़ कसीरन। अमान में रखे,
آپ کے وقت میں برکت دے، آمین سارے کام اللہ تعالیٰ اس آمین سے کروا لے، دنیا آخرت کے سب کروا لے۔